किराम व हाज़िन जुमा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाकिरीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस बात का है शोर, इसी का बवाल है, दश्ते बला में आज मोहम्मद की आल है। तू रुअब मुस्तफ़ा है, अली का जलाल है, हैदर की जुल्फ़िकार मोहम्मद की ढाल है। या हुसैन आए जो तेरे सामने किसकी मजाल है, ऐसा रुखे हुसैन का जाहो जलाल है। और मरते नहीं शहीद शहादत के बाद भी, मरते नहीं शहीद शहादत के बाद भी, कुरान पढ़ना नेज़े पे ज़िंदा मिसाल है। बाग जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहले बैत, बाग जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहले बैत, तुमको मुजदा नार का है दुश्मनाने अहले बैत। बेअदब गुस्ताख फ़िरक़े को सुना दे ए हसन, बेअदब गुस्ताख फ़िरक़े को सुना दे ए हसन, यूँ बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। अज़ीज़ान मिल्लत, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में अपने हबीब को यूँ मुखातब फरमाया है, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने इरादा किया कि तुम्हारी अहले बैत से हर तरह की बुराई को दूर कर दिया जाए। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी अहले बैत से हर तरह की बुराई को लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स, ताकि तुम्हारी अहले बैत से सारी बुराई, जो भी गंदगी गलाजत है, वो सारी की सारी दूर कर दी जाए। व युतahhirakum तत्हीरा, और सुथरा कर दिया जाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपके बारे में सुना होगा कि दीगर औरतों को तो हैज़ का सिलसिला जारी होता है, निफास से वो जूझ जाती हैं बादे विलादत, लेकिन सैयदा पाक की ऐसी शान, निराली शान है कि आपको इन सारी गंदगी से भी दूर रखा गया। किसी को आज के ज़माने में इस तरह की कंडीशन पाई जाए तो उसका इलाज कराया जाता है, लेकिन ये खासियत सैयदा पाक के साथ में मुख्तस कर दी गई, ख़ास कर दी गई। यहाँ से ही शुरुआत हो गई कि हर तरह की भी परेशान, हर तरह की बुराई को, गलाजत को दूर करना शुरू किया गया। अब जब ऐसी पाकीज़ा माँ से कोई औलाद हो तो उसकी पाकी का आलम क्या होगा। जिस पाकीज़ा माँ से जो औलाद हो रही है वो भी इसी तरह से सुथरी है। अच्छा, हर तरह की बुराई कहा गया, हर तरह की गलाजत से। जब हर तरह कह दिया तो इसमें इतनी वुसअत है, वो चाहे यहाँ की हो, घर की हो, बाहर की हो, दुनिया के किसी कोने की हो, आखिरत की हो, किसी भी मरहले में इस बात को फिट किया जा सकता है। और इसी का इतलाक़ है कि हर तरह की गंदगी को, हर तरह की बुराई को दूर कर दिया जाए। अच्छा, जब हर तरह की बुराई को, हर तरह की गंदगी को दूर कर दिया गया तो कितने साफ़ व मुनज़्ज़ह हो गए कि अब ना किसी बुराई से, अब ना उनसे कोई किसी बुराई का सुदूर होगा, जाहिर होगा, और ना कोई गंदगी आप उनके पास पाएंगे। ये खास कर दिया गया अहले बैत के घराने से।
और आम ये है कि हर मुसलमान सफाई को अपने गले लगाए, और सफाई पर इनाम बता दिया गया कि सफाई ईमान में से है, ईमान के हिस्से से है, आधा ईमान है सफाई। लेकिन खासियत अहले बैत के साथ। मुहर्रमुल हराम गुजरता चला जा रहा है, करीब ख़त्म पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। करबला की कई ऐसी दर्दनाक दास्तानें जिसको आपने सुना, बहुतों जगह से सुना भी होगा, लेकिन वाक़यात में कितनी सच्चाई है, कितनी बातें झूठ हैं, यह आपके ज़ौक़ व शौक़ पर है, आपके तफ्तीशी मिजाज पर है कि आप सच्ची और सही तारीखों को उठाकर पढ़ें। बहुत सारी बातें हैं, उन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए वाक़यात करबला जब वहाँ से लौटती है बात मदीना तय्यबा की तरफ दमिश्क से होते हुए, तो कई करामातें आपने सुनी हैं जो बरहक हैं कि सरे हुसैन ने भी तबलीग दीन न छोड़ा। राहिब ने आपके नेज़े पर चढ़े हुए सर को देखा तो मांगा, यजीदियों ने नहीं दिया तो पैसे दे करके चंद मोहलत मांग दी, और मांग करके सरे हुसैन को अपने चर्च में जाके रखा, और रख के रात भर उसकी तरफ देखता रहा। देखा कि एक नूर की छड़ी, एक नूर का सिलसिला जारी है जो उनके सरे मुबारक से लेकर आसमान की तरफ है। ये देखकर उसको यकीन हो गया कि मज़हब इस्लाम ही सच्चा मज़हब है, कि जिसके फ़र्द का हाल ये है कि अगर उसका सर उसके बदन से जुदा भी हो जाए तो उसके मज़हब की हक्कानियत का हाल आलम ये है कि उसकी नूरानियत ख़त्म नहीं होती बल्कि पहले से दोगुना हो जाती है। कलमा इस्लाम पढ़ा उसने। कई ऐसे वाक़यात पाए गए कि जब लोग कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे थे, अम हसिबता अन्ना अस्हाबल कहफ़ि वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा, इस आयत को जब सरे हुसैन ने सुना कि कोई बरामदे से पढ़ रहा है कि कितना ही हैरतनाक वाक़या अस्हाब कहफ़ था, तो हज़रत हुसैन के लब मुबारक से ये बात निकली कि उससे भी दर्दनाक और हैरतनाक मेरा वाक़या करबला है। और इस बात की दलील भी दे दी कि अल्लाह ने जो कहा कि मेरी राह में शहीद कत्ल होने वाले मुर्दा नहीं बल्कि शहीद हैं, जिंदा हैं, और इस बात की बोलता सबूत और बोलती दलील दे दी। इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए, चूँकि तफ्तीशी मिजाज है, मैं तफ्तीश करता रहता हूँ, ये सारी बातें हक़ हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो किताबों में नहीं मिलती। जैसे करबला में आखिरी पड़ाव में हज़रत इमाम हुसैन का घोड़े पर सवार होकर निकलना चाहा और दरमियान में हज़रत सकीना का घोड़े को पाँव पकड़ लेना और घोड़े का आगे न बढ़ना, कुछ बातों का सबूत नहीं है। लेकिन वाक़यात करबला ख़ुद इतना ख़तरनाक और इतना हैबतनाक दर्दनाक है कि इसमें मिर्च मसाला लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये मिर्च मसाला लगाने वाली कौम शिया है। वो मैंने कहा था कि अली के बारे में कहा गया है, अली तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत गुरु करने वाले भी खसारे में हैं, गुमराह हैं, और तुमसे जो नफ़रत करते हैं, निफाक रखते हैं, वो भी खसारे में हैं। और अहले बैत के साथ यही हाल है। आपने ज़रा सी सहाबा के बारे में गुस्ताखी की राफ़ज़ी, और ज़रा सी अहले बैत की शान में गुस्ताखी की नासबी, और अगर इन दोनों की गुस्ताखी की तो खारिजी हो गए। इतना नाजुक मोड़ है, और इसी नाजुक मोड़ को समझने के लिए अगर कोई सबसे ज़्यादा समझा दे तो उसी का नाम इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फाज़िल बरेलवी। लोग सोचते हैं ये लोग सिर्फ आला हज़रत का नाम क्यों लेते हैं, हवालों में आला हज़रत ही का नाम लेते हैं। आला हज़रत का नाम लेने की एक सबसे अहम मजबूरी ये है कि 1856 में आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत का यौम विलादत होता है, और ऐसे अय्याम में आला हज़रत पैदा होते हैं कि हर चार तरफ से फितनों के अंबार होते हैं,
कोई सहाबा की गुस्ताखी करता, कोई अहले बैत की गुस्ताखी करता, कोई दीन में नए बोहतान बांधता, नए इफ्तरे पैदा करता, कोई इल्ज़ाम लगाता कि जो पुराने लोग हैं ये बिदअती हैं। अच्छा, बिदअत की कैटेगरी भी है। बिदअत की तारीफ क्या है कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन बताया उसमें ज़्यादती या कमी का नाम बिदअत है। तो कमी तो नज़र नहीं आती, ज़्यादती नज़र आती है। पैगंबर इस्लाम के ज़माने के बाद से ज़्यादती ही नज़र आती है, कमी का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो फिर हमारा ये बोलना, ये माइक में बोलना, हमारे यहाँ की इबादतों की कसरत में जो लग़वियात है, ये मस्जिद का सजाना, ये हवा के लिए पंखों का इंतज़ाम, हमारे यहाँ दावतों में जो तरह तरह की डिशें बनाई जाती हैं, हमारा वजूद, अरे खाना पीना इबादत एक तरफ, खुद हमारा वजूद ये खुद बिदअत है। उस डिफिनेशन के तहत जिसको बिदअत कहा जाता है। बिदअत वो है जो रसूल के ज़माने में ना पाई जाए, हम भी नहीं थे, आप भी नहीं थे, तब क्या कहेंगे? यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद, आपकी वफ़ात के बाद जितने लोग हैं सब बिदअती तो नहीं। बिदअत की दो किस्में हैं, बिदअत हसना, बिदअत सय्यआ। जिन बिदअत में खुराफात हैं, जिनका दीन से कोई टच नहीं है, वो बिदअत सय्यआ हैं। और ये मसाजिद का बनाना, ये नक्शो निगार, ये पेंट, ये पेंटर को बुला करके उसके लिए पैसे खर्च करना, मसाजिद में तरह तरह के गिफ्ट देना, अपने यहाँ कुरान को जो पढ़ रहे हैं, ये कुरान भी खुद बिदअती कुरान। ये रसूल के ज़माने में ऐसा कुरान था ही नहीं। हड्डी पर, चमड़ा पर, औराक पर, पत्तों पर लिखा हुआ कुरान था। सैयदना उस्मान के ज़माने में ये धीरे धीरे तरतीब पाया। लेकिन हम बता दें आपको कि तरतीब पाने के बावजूद उसका पढ़ना हमारे ऊपर बहुत मुश्किल है। वो अल्लामा हो, फहामा हो, कोई भी, वो तो हज्जाज बिन यूसुफ का कमाल था, वक्त का जालिम था, न जाने कितने सहाबा को उसने कत्ल कराया। लेकिन अपने दौरे हुकूमत में हज्जाज ने क्या किया कि उसने अपने दौरे हुकूमत में कुरान पर एराब लगवाया, ज़बर ज़ेर नुक्ता पेश, ये उसने लगवाया। उसके इस हुस्ने अमल से उलमा ने ये उम्मीद जताई कि अगर हज्जाज बख्शा जाएगा तो इसी अमल से, हुस्ने अमल से बख्शा जाएगा कि उसने कुरान पर एराब लगवा दिया, कुरान को आसान बना दिया। वरना नुक्ते भी नहीं थे, सनद को लोग सबद भी पढ़ सकते थे। आज भी ऐसी किताबें मौजूद हैं जिसमें यह निशानदेही बताई जाती है। वो भी ऐसा था कि सैयदना उस्मान गनी के ज़माने में कुरान मुजल्लद हुआ, फिर तरतीब पाया, मुजल्लद हुआ, जैसे कि आज हमारे सामने। ये बहुत बात की बात है। तो बिदअत अच्छी है, अगर ये ना होती तो तबलीग दीन रुक जाती, दीन की तबलीग, दीन का काम रुक जाता। तो क्या आप इसे बिदअत कहेंगे? अच्छा, हमारे यहाँ नज़र नियाज का एहतमाम होता है, फातिहा का एहतमाम होता है ना। कोई मिठाई पे करता है, कोई खाने पे करता है, कोई शरबत पे करता है। मुहर्रमुल हराम आता है तो शरबत पे किया जाता है। हमारे यहाँ मालिदा की पैमाइश बनाइश हुई, वो है। और फिर उसके बाद खिचड़े की हमारे यहाँ होती है। खिचड़ा पर एतराज़ हो गया। मैं अपना मुशाहिदा बताऊँ, अपना हवाला बताता हूँ, किसी और का नहीं। अभी 10 मुहर्रमुल हराम को हमारे दोस्त के ग्रुप में एक देवबंदी जमात का तालिब इल्म इस्लामिया मदरसा का, उसने देखा ऊपर में फ़ज़ाइल यौम आशूरा, फिर उसमें खिचड़ा का न्याज, तो फ़ौरन उसने लिख दिया ये कहाँ से साबित है, ये हराम है। उन्होंने बेचारे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का हवाला दिया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जब तूफ़ान के थपेड़ों से थप्पड़ खाती हुई किनारे लगी और जब जूदी पहाड़ पर लगी तो सबों ने कहा अपना अपना सामान निकालो, मिला करके खाना बनाया जाए। वही खिचड़ा वजूद में आया। उस वक्त उसका क्या नाम था ये अल्लाह जाने, हज़रत नूह जाने, लेकिन वो सबूत हुआ। अच्छा, इस खाने में बड़ी बरकत भी है।
ये भी देखा जाता है। जिस खाने को आप मिला दें आपस में, उस पर बरकत हो जाती है। ज़रूरी नहीं कि खिचड़ा ही हो, दाल चावल और बाकी और भी मिला दें, उस पर बरकत हो जाती है। सीधे वो हराम हो गया। मैं आपको एक कानून बता दूं कि हर हलाल अशिया पर नजर न्याज जायज़ है, हलाल होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ हमारे बड़ों से मैंने खुद अपने घर से सुना, छेना पर फातिहा नहीं हो सकती। क्यों? कि फाड़ के बनाया जाता है, दूध को फाड़ के बनाया जाता है, इसलिए उस पर न्याज नहीं। ऐसा कुछ नहीं, वो हलाल है। हलाल अशिया पर फातिहा हो सकती है। अब ये सीधे से कह देना कि वो हराम है, उसका सबूत नहीं है। सबूत दे दिया गया कि हजरत नूह के ज़माने में, तो कहा गया, एतराज़ ये हुआ कि हजरत नूह की शरीयत ख़त्म, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत चल रही है। तो फिर जवाब भी तो है उसका कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से वसीला भी है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने से खिचड़ा है, तमाम अम्बिया की सुन्नत दाढ़ी शरीफ है, वही शरीयत चलती आ रही है कि दाढ़ी रखना सुन्नत है या नहीं है। फिर इस तरह का एतराज़ करने का मकसद क्या है? ये वावेला मचाने का मकसद क्या है? जब वो हलाल चीज़ है, हलाल काम के साथ इख्तियार किया जाता है, तो फिर उसमें हंगामा, ये एक बुग़्ज़ है, नफ़रत है, और कुछ नहीं। अच्छा, उसका जवाब मांगते हुए जब ये हुआ कि अच्छा बताओ क्या वजह है, कहा कि इसको एहतमाम करते हैं आप सिर्फ 10 तारीख को। कोई ऐसा मुसलमान नहीं है जो सिर्फ खिचड़ा ही का एहतमाम करता हो मुहर्रम में। मैंने उससे बहस की और उससे समझाने की कोशिश की कि ये तुम किस वजह से इसे हराम और बिदात कहना चाहते हो। तो वो कहता है कि 10 तारीख को ख़ास कर देना, मुहर्रम में ख़ास कर देना कि खिचड़ा ही पर न्याज हो, ये बिदात है। मैंने कहा ठीक है, तुम्हारे यहाँ शादी हुई है किसी की? बोला हाँ शादी तो हुई है। मैंने कहा अच्छा, शादी में तुमने लोगों को दावत दी थी, खाना खिलाया था? बोला हाँ खिलाया था। क्या खिलाया था? नान, गोश्त, खुश्का, जर्दा। हमने कहा क्यों? क्योंकि यही माशरे में चलता है। अच्छा, तो ये भी तो रस्म हो गई, ये भी तो रस्म हो गई। खास करके शादियों में नान गोश्त खिलाने का क्या मकसद है? ये मोटी रोटी शीरमाल और भारी भरकम दावत करने का क्या मकसद है? ये भी तो रस्म न हुई कि शादी में यही खिलाया जाता है। तुम दाल चावल खिला देते, रोटी सब्जी खिला देते, लेकिन तुमने कस्दन इसी चीज को इख्तियार किया कि मेरे यहाँ दावत है, जहां वहां दावत में ये पका तो मैं भी यही बनाऊंगा। तो ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं था। अब देखिए आज इन्होंने कई तरह की बिदअत बना ली। हमारे यहाँ हमने हदीस पाक में मिशकात शरीफ हो, बुखारी शरीफ हो, ये पढ़ा कि बिदअत की 2 किस्म, बिदअत हसना, बिदअत सय्यिआ। वलीमा के बारे में आपने सुना होगा, बारात मत ले जाओ लेकिन वलीमा अच्छा खासा करो। लेकिन बिदअत हसना और बिदअत सय्यिआ के बाद इस ज़माने में मैंने 10 मुहर्रम को मैंने और भी बिदअत जानी, और यही बिदअती लोगों से। इसने कहा कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नान बनाने की इंग्रेडिएंट्स और तरीक़ा होता, हुजूर के ज़माने में लोगों के पास बिरयानी बनाने का और नान बनाने का, शीरमाल बनाने का तरीक़ा मालूम होता, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही काम करते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही काम करते कि दावतों में यही खिलाते। मैंने कहा ठीक है, बकौल आपके कि हुजूर के ज़माने में ये होता तो ये होता, तो मैं भी कहता हूँ कि आप ही के बकौल कि हुजूर के ज़माने में खिचड़ा बनाने का तरीका मालूम होता तो हुजूर दे के चढ़ाते। अगर यही कानून बनाते हो, यही ज़ाब्ता बनाते हो कि हुजूर के ज़माने में ये होता तो हुजूर ये करवाते, हुजूर के ज़माने में लाइट होती तो जश्न विलादत हुजूर लाइट के साथ मनवाते। ये नई तरीके की बात आई। लेकिन जब दिल में इज्जत रसूल से के साथ खिलवाड़ करने का अज़्म मुसम्मम पक्का इरादा हो,
तो वो किसी भी एक रसूल की इज्जत की किसी भी एक पैमाइश पर, किसी भी एक राह पर खड़ा नहीं हो सकता। वो आगे बढ़ता गया, उसने हमें काफिर कहा, उसने हमें मुशरिक कहा, उसने हमें बिदाती कहा, हत्ता के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पर उसने उंगली उठाते हुए ये कहा कि तुम क्या कहते हो इल्म रसूल के बारे में। मैंने कहा मा काना व मा यकून। उसने जो किताब का फोटो भी भेजा, उसमें जिस तफसीर की किताब का फोटो भी देखा भेजा और कहा देखो इल्म के बारे में, इल्म रसूल के बारे में क्या लिखा है। अल्लाह की कसम ऐसी किताब का हवाला उसने जो दिया कि वो हमारे ही हक में थी। उसमें उस तफसीर का था हुआ अल्लमहुल बयान की तफसीर उसने भेजी थी। उसमें यही लिखा हुआ था मा काना व मा यकून का इल्म रसूलुल्लाह। ये तो मेरे हक में है। फिर उसने कहा कि अगर मा काना व मा यकून यानी जो हो चुका है, जो होगा, हुजूर जानते हैं। अगर ये है तो फिर माज़ अल्लाह हजरत आयशा का हार अगर गुम हो गया तो रसूल को क्यों नहीं पता था। देखिए जुर्रत, देखिए। अच्छा बाद में बताऊंगा मैं कौन है ये, कितना बड़ा था। 1 घंटा सवा घंटा मगरिब से इशा की अजान हो गई, बात खत्म हो गई, नमाज के लिए चले गए। लेकिन इस दरमियान में ऐसी ऐसी बकवासें उसने की कि बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने कहा इतनी बातें नहीं की जा सकती है, सामने मुलाकात करो, बात हो जाए। लेकिन वो मुलाकात से भागा, हम मोहल्ले में आ जाओ या फिर मदनपुरा में बुला लो, वो भागते रहा। दूसरे दिन ललकार के उसने घुरुआ पर बुलाया। मैंने कहा घुरुआ ही पर रहना। वो बुलाते बुलाते कहा कि चलो फलां गेट पर आओ, इस्लामिया मदरसा। फिर जब वहाँ मैं पहुँचा तो उसने कहा अंदर आओ। अंदर क्यों जाएं, तुम नहीं आ रहे थे, हम अंदर क्यों जाएं। बहरहाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म पर, इल्म गैब पर उंगली उठाने का कमाल देखिए, इनकी जुर्रत देखिए कि फौरन यही हवाला देते हैं कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर उनको इल्म होता तो हजरत आयशा के गुम होने वाले हार के बारे में बता देते। मैं आपको बताऊं, हुजूर की बारगाह में कोई आता और कहता या रसूल अल्लाह इस्लाम क्या है, तो हुजूर फरमाते हैं अल्लाह की गवाही देना, अल्लाह के रसूल की गवाही देना, उसके फरिश्तों पर ईमान लाना, उसकी किताबों पर ईमान लाने का नाम इस्लाम है। किसी मौका पर कोई दूसरे साहब आ जाते, कहते या रसूलुल्लाह इस्लाम क्या है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवक्कुफ करते, यानी थोड़ी देर ठहर जाते और फिर देखने के बाद उससे कहते खाना खिलाना तुम्हारे लिए इस्लाम है। तीसरे मकाम पर कोई आ जाता या रसूलुल्लाह इस्लाम क्या है, सरकार फरमाते हैं पानी पिलाना, कपड़ा पहनाना इस्लाम है। आखिर इस्लाम कितने तरह का है। तो बता दूं कि इस्लाम जहां सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि यहाँ इसको अल्लाह की बात नहीं मालूम, अल्लाह की वहदत के बारे में नहीं मालूम, तो वहां कहा कि अल्लाह पर ईमान लाना इस्लाम है। और दूसरा आने वाले ने दिखाया कि इस्लाम क्या है। जब पूछा तो सरकार ने अपने इल्म के जरिए से देख लिया कि आने वाला कहाँ से आया है, उसकी यहाँ कौन सी कमी है। तो देखा कि वहाँ पे लोग बुखालत करते हैं, गरीबों को खाना नहीं खिलाते। सरकार ने फरमाया खाना खिलाओ, यही तुम्हारे लिए इस्लाम है। तीसरी जगह पे जब तीसरा कोई सवाली आया, सवाल किया या रसूलुल्लाह इस्लाम क्या है, इस्लाम के बारे में आका ने फरमाया कपड़ा पहनाओ। तो रसूल के इल्म ने देख लिया था आने वाला जिस इलाके से आ रहा है वहां पे लोग कपड़े के लिए तरसते हैं, उसके पास कपड़ा नहीं है, इसलिए सरकार ने फरमाया कि कपड़ा पहनाया करो, तुम्हारे लिए कपड़ा इस्लाम है, पहनाना इस्लाम है। गोया जो जहां था, जो जैसा माहौल पाया, सरकार ने उसी के मुताबिक उसको जवाब दिया। अच्छा, मैं अपने बाप के बारे में आपके एतराज़ को कहूँ कि मेरे बाप बड़े अच्छे थे और आप कहें नहीं अच्छे नहीं थे, मैं बार बार कहूँ तो आप मेरी बात नहीं मानेंगे। लेकिन कोई दूसरा आदमी आके कह दे, कोई दूसरा शख्स कह दे यकीनन इसके बाप बड़े नेक थे, बड़े अच्छे थे, तो आपको मानना हो जाएगा। उस वक्त मुनाफिकों ने सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म गैब से खिलवाड़ करने ही के लिए तो जब हार गुम हुआ तो कहा रसूल को इल्म होता तो वो बता देते कि आयशा सिद्दीक़ा का हार कहाँ गिरा, कहाँ गुम हुआ। उसका जवाब हुजूर को देना था, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमा करके सूरह नूर को नाजिल फरमा दिया और बता दिया इफ़्फ़त आयशा के बारे में और रसूल के गैब के बारे में। ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है महबूब, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं बताता हूँ कि तुम्हारी आयशा किस हाल में है। अब ये बात मोहर के साथ पक्की हो गई। बहरहाल बड़ी तकलीफ हुई जब उसने ये कहा कि इल्म गैब नहीं था, उतना ही था, हाँ ये भूल गया।
कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब उतना ही था जितना अल्लाह ने दिया। मैंने पूछा कितना था, वही बता दो, कल से मैं बयान करने लगूंगा। कितना था? बोला जितना था, अल्लाह ने जितना दिया। कितना दिया इसका कोई मतलब नहीं बता पा रहा कितना दिया। बोला हदीस में जितना है, हदीस में कितना है वही बता दो, नहीं बताया। कसम खुदा की, कयामत आ जाएगी, दज्जाल आ जाएगा, लेकिन कोई ये नहीं बता सकता कि रसूल को इल्म कितना था। अब मैं बताऊं इल्म गैब कैसा था, आप लोगों ने सुना ही होगा। हजरत उम्मे सलमा है, आपकी बारगाह में आती हैं, कहती हैं राइतु फिल मनाम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ख्वाब देखा, मैंने और क्या हूं कि आपके बदने मुकद्दस से, आपके जसदे अतहर से गोश्त का टुकड़ा कटा और कट करके मेरी गोद में आ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना, कहा घबराती क्यों हूँ, ये तो अच्छा ख्वाब है। कहा या रसूलल्लाह कैसा ख्वाब है? फरमाया कि अन करीब फातिमा की गोद से एक बच्चा पैदा होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फातिमा के घर औलाद होगी और उसकी जिन्स, जेंडर बता दिया कि वो बच्चा होगा, लड़का होगा, गुलाम, लफ्ज़ गुलामन है यानी लड़का होगा। और ये भी बता दिया कि जब वो पैदा होगा तो सबसे पहले तेरी गोद में वो बच्चा आएगा। और अल्लाह इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह इला आखिरिल आया, कि अल्लाह ही को इल्म गैब है, अल्लाह ही को पता है कि पेट में पलने वाला बच्चा है, पुख्ता है या कच्चा है, जिंदा है या मुर्दा है। ये जिंदा रहने वाला इंसान मरेगा कहाँ, पैदा कहाँ होगा, कौन सा काम करेगा, उसकी मौत कहाँ आएगी, बारिश कब होगी, अल्लाह जानता है। ये 5 इल्म अल्लाह जानता है। लेकिन फिर उसके बावजूद भी मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं इल्ला लिमन इर्तज़ा, अल्लाह जिसे चाहे चुन ले, जब चाहे उसे इल्म गैब अता करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुन लो, इधर अल्लाह के अलावा कोई जानता नहीं, लेकिन अल्लाह की अता से रसूल जानते हैं। और ये दिखा भी दिया कि फातिमा की तरफ अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ है, पहले बता दिया, जेंडर भी बता दिया कि वो आने वाला कोई बच्ची नहीं बल्कि बच्चा होगा। और सबसे पहले ये भी खबर दे दी कि सबसे पहले वो वहां से उठ के तेरी गोद में आएगा। बताओ ये इल्म गैब है या नहीं है? अच्छा, हम में और आप में सब मुसलमान हैं, सब अल्लाह को मानते हैं। किसी ने अल्लाह को देखा है? किसी ने अल्लाह को देखा है? किसी ने अल्लाह को नहीं देखा। सबसे बड़ा गैब यही है कि अल्लाह को हमें से किसी ने नहीं देखा, और उसी ज़ाते बाबरकत इलाही को किसी और ने देखा है तो फ़कत पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे बड़ा गैब अल्लाह के रसूल ने देखा है और वो गैब अल्लाह है। लेकिन जब बात कुफरियात की हो जाए तो बंदे को छोड़ देना चाहिए उसी में। बहरहाल वहाँ गए, सवाल जवाब हुआ भी नहीं, उसने कहा कि नहीं हम बात नहीं करते, चले जाओ। उसके बड़े ने आगे कहा कि हम बात नहीं करते, चले जाओ। बहरहाल चले आए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अहले बैत के बारे में गुलू करने पर भी नुकसान और घटाने पर भी नुकसान। तो गुलू करने से बचे, घटाने से बचे। जितना सरकार ने फरमाया कि सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, जन्नती जवानों के सरदार हसन हुसैन हैं, हमने मान लिया। अच्छा, उनके साथ क्या क्या हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया था। जंगे सिफ़ीन के मौके पर हज़रत मौला अली का गुज़र नहर फुरात से हुआ तो आपने अपने साथी से बता दिया था कि यहाँ पे ऊँटनी सवार लोग आएंगे और मेरे बेटे यहाँ पे आराम गाह बनाएंगे, यहीं पे शहीद कर दिया जाएगा। नबी की बात तो एक तरफ, यहाँ अली को भी खबर है कि कहाँ कत्ल किए जाएंगे, कहाँ शहीद किए जाएंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तखसीस ये है कि जब सरकार अलैहिस्सलाम से कोई सवाल होता तो उसके बैकग्राउंड को सरकार अपने इल्म के जरिए से देख लेते थे। जो जैसी उन ज़रूरत होती थी वैसा जवाब अनाया फरमाते थे, जैसी ज़रूरत वैसा जवाब। और हुजूर ऐसे मुख्तार कुल के सोना मर्दों पर हराम है, स्लीपिंग नहीं, सोना गोल्ड मर्दों पर हराम है, लेकिन जब चाहा जिसको चाहा जायज़ कर दिया। हज़रत सुराका के लिए कह दिया सोने का कंगन तुम्हारे लिए हाथ में देख रहा हूँ। हज़रत सुराका के हाथ में सोने का कंगन मिला। जिसके लिए कहा जायज़ तो जायज़, जिससे रसूल ने मना कर दिया तो वो हराम हो गया। और इसी को कुरान ने कहा मा अताकुमुर रसूलु फखुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल जो चीज़ तुम्हें दे लो, जिस चीज़ से रोक दे उसे रुक जाओ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कमाल है।
अब जब ये बात साबित हो गई, हर माकूल जो हलाल है, जो खाया जाता है, उस पर नजर न्याज जायज़ है। वो चाहे फटा दूध हो, पनीर बना ली गई हो या छेना, फातिहा उस पर जायज़ है। इसी तरह से अहले बैत की शान हो या किसी भी बुजुर्ग की शान में कसीदा गोई अगर करना है तो किताबों की सही रीडिंग है। जैसे यज़ीद करबला में सिपाही अगर नेज़ा लेकर नहीं उतरा था, ये सच है, ये हक है, हम मानते हैं, लेकिन ये बयान करके आप यजीद को बता नहीं सकते। आप ये चाहें कि यजीद करबला में नहीं था लिहाजा उसे न कहिए, बचा नहीं सकते, ये हरगिज नहीं हो सकता। अगर कोई जमात यजीद को जन्नती साबित करने पर उतावली हो भी जाती है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वाक़या हर्रा को उठा लीजिएगा। वाक़या हर्रा क्या है कि जब यजीद ने करबला की वादी के साथ सब कुछ कर लिया, अहले बैत ने नुफूस कुदसिया के साथ जितने जुल्म सुलूक करने थे कर लिए, उसके बाद मदीना मुनव्वरा में आकर के हमला किया, कई हजार सहाबी को कत्ल किया और फिर अपने सिपाहियों के ऊपर 3 दिन तक मदीना मुनव्वरा की औरतों को हलाल किया। और ये किताबों में आता है करीब 1700 या इससे ज्यादा 3000 दो शीजा कुंवारी लड़कियों के साथ इसके जंगजू सिपाहियों ने मुंह काला किया और बड़ी बर्बरियत की, हत्ता के मस्जिद नबवी में घोड़े दौड़ाए, मस्जिद नबवी की पामाली की, उसकी हुर्मत को पामाल किया। 3 दिन तक मस्जिद नबवी में नमाज नहीं। फिर उसके बाद यहाँ तक नहीं थमा, उसको सुकून न मिला, फिर वो आगे बढ़ा मक्कातुल मुकर्रमा और मक्कातुल मुकर्रमा कि उसने गोलाबारी की हमला किया। हत्ता के किताबों में आता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ से जो मेंढा ज़बह था, उसके सर की जो खाल सींग सुधा थी वो काबे की दीवार में लटकी हुई थी। जब इसने हमला किया वो सारे तबर्रुकात जल गए, यहाँ तक के उसकी शिद्दत की वजह से, यानी गर्मी की वजह से, आग की वजह से काबे की छत फट के गिर गई। ये किसी मुसलमान का अमल नहीं हो सकता। कोई यहाँ से बचाएगा तो उधर फंस जाएगा, उधर से बचाएगा तो इधर फंस जाएगा। तो एक जंगे कुस्तुनतुनिया हुई थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बिशारत दी थी जो सबसे पहले दरिया पार करके उस जंग में जाएगा और फतह पाएगा, जब जाके लड़ेगा तो उसके लिए उसके ऊपर जन्नत वाजिब हो जाएगी। तो कहने वाले लोग कहते हैं कि यजीद सबसे पहले गया था, लेकिन मैं बता दूं हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में सबसे पहले अगर किसी ने लश्कर लेकर दरिया पार किया था लश्कर लेकर, वो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला, वो जाकर के उन्होंने जो है कुस्तुनतुनिया की जंग में हिस्सा लिया और वहाँ के फतह की। उसके बाद फिर दोबारा फिर कई लश्कर गए, बाद में कई साल बाद वो जाते रहे आते रहे, हुकूमत चलती रही। इस तरह से लोग ये जन्नती होने की जो सर्टिफिकेट सरकार ने कहा था कि जो जंगे कुस्तुनतुनिया में जाएगा, दरिया पार करके जंग करेगा, फतह करेगा, उसके ऊपर जन्नत वाजिब हो जाएगी। किताबों में तो मिलता है कि यजीद गया था, लेकिन यजीद बाद में गया था। सबसे पहले हजरत उस्मान गनी के दौरे खिलाफत में उसके वालिद हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए थे, जिनके जन्नती होने में अहले सुन्नत व जमात को कोई भी शक व शुबा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है सुनने से ज़्यादा तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।